Dear students, today we are going to solve question number 8 of your exercise 7.1. Question is, in right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point M. Show that, to show, आपको नीचे दिया to show that triangle AMC is congruent to triangle BMD, and second part is angle DBC is a right angle, and third part is triangle DBC is congruent to ACB, and fourth part is CM is half of AB. अब इसमें शक्ल में आपको डायग्राम में आपको मैं इसी तरह से आपको डिस्कस करूंगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, आपका ट्रायंगल एक्चुअली एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, इट इज राइट एंगल एट सी पे ये 90 डिग्री का है और इसके एक हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री के जावे के अपोजिट में जो साइड ट्रायंगल का होता है राइट एंगल का, तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ए बी इज हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें एक पॉइंट एम डाला गया जो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मैंने पहले बोला, मिड पॉइंट का मतलब हो गया जो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, दैट इज एम इज इक्वल टू बी एम। ओके, देन सी इज ज्वाइन टू एम, और सी ज्वाइन किया हुआ है एम के साथ, इसको ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू डी, और डी के साथ प्रोड्यूस किया गया, लेकिन उस तरह प्रोड्यूस किया गया कि ये जो सी एम है ये डी एम के बराबर है। एंड बी डी इज ज्वाइंड, और इसको भी आपस में ज्वाइन किया गया है टू फॉर्म अंदर ट्रायंगल। वहाँ एक और ट्रायंगल बन जाता है बी डी सी। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट दिस इज योर क्वेश्चन। तो नाउ विल गो फॉर दिस सोल्यूशन। तो पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमने पहले भी बोला कि गिवन आपको क्वेश्चन में से ही लेना है कि आपके पास क्या दिया हुआ है। गिवन क्या है? गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, दैट इज AB इज इक्वल टू BM। यहाँ ही लिखो करो कि AM इज इक्वल टू BM, नॉट AB, it is AM, that is AM is equal to BM. C is joined to M, and produced to D such that DM is equal to CM, यानी DM is equal to CM। ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। Point D is joined to B, point D is joined to B, it is joined to B, joined to point B, ज्वाइन टू पॉइंट बी, ये बी के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो टू शो पहले बताया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे पहले। ट्रायंगल AMC, डायग्राम से देखो AMC ये वाला ट्रायंगल इस शेडेड वाले ट्रायंगल के बराबर है DMC, BDM या BMD के बराबर है, या BMD के बराबर है BMD के। इसको एक आपस में बराबर निकालना है। बराबर मीन्स कॉन्ग्रुएंट, एक जैसे होने चाहिए। कैसे एक जैसे हैं? तो पहले हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे कैसे एक दूसरे के बराबर है। तो पहले हम लिखेंगे सीधा प्रोसीजर में इन ट्रायंगल AMC जो हमें कॉन्ग्रुएंट निकालना है उनको लिखते हैं सीधा, जैसे पहले क्वेश्चन में करते आए हैं कि AMC एंड BMD में क्या क्या तीन चीज़ें हमें पहले पता है कि कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। तो तीन चीज़ें कौन कौन से बराबर है तो वो देखेंगे। हमें AM BM के बराबर है, BM के बराबर जो हमें गिवन में दिया हुआ है। तो गिवन है एंगल AMC इज इक्वल टू BMD, एंगल AMC इज इक्वल टू BMD। ये दो एंगल क्या है आपस में इनका रिश्ता? AMC एंड BMD, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंड CM इज इक्वल टू BD, एंड CM इज इक्वल टू BD ये भी आपको गिवन में ही दिया हुआ है। जैसे हमने लिखा BM इज इक्वल टू CM, CM इज इक्वल टू BD या BM या DM इज इक्वल टू CM, DM को ये भी गिवन में है। तो हमें तीन चीज़ें इन ट्रायंगल्स के आपस में बराबर निकलते हैं, बिल्कुल दो साइड आपसे, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये बीच वाला एंगल भी आपसे बराबर है। तो SAS के ज़रिए हमें एक कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया।
जब ट्रायंगल्स कॉन्केंट है तो इनके हर हिस्सा, हर पार्ट आपस में बराबर होगा। तो इनका कोई भी पार्ट आप ले लो, तो आप हम फर्ज करें हम लेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसका ए सी इसके बी डी के बराबर है बाई सी पी सी टी, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्केंट है तो इनका हर हिस्सा बराबर होगा, तो इसका ये जिला इसके बराबर होगा। आल्सो इसका जो बी डी या क्या पहले कौन सा ट्रायंगल है, ए एम सी का हम लेंगे ए सी एम या ए सी डी, ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम, ए सी एम और ए सी डी, अब उसका नाम भी पढ़ सकते इस एंगल का, लेकिन हमें पहले ट्रायंगल का चाहिए एंगल, तो ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम, इस एंगल के बराबर है। ये जाविया इस जावे के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये जावे इस ट्रायंगल का ये जावे वाला है, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्केंट है, तो इसको भी हम बाई सी पी सी टी लिखेंगे। तो मैंने पहले जो बताया था कि ए सी एम को हम ए सी डी भी लिख सकते हैं, तो ए सी एम को ए सी डी लिखते हैं, और यहाँ बी डी एम को हम बी डी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ उसको बी डी सी लिखते हैं। लेकिन जब इन दो एंगलों को देखेंगे, बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ लाइन्स, ये जो है ये इन दो लाइन्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये जो लाइन दो खड़ा है ए सी एम बी डी, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सी डी, सी डी इनको काटता है। तो जब अल्टरनेट एंगल्स व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, जो हमने पहले ही पढ़ा है पिछले चैप्टर में। बट दीज आर intersected by transversal CD, line is AC and BD, intersected by transversal CD, therefore AC is parallel to BD, तो AC BD के पैरेलल है। जैसे अगर लाइन इस पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन इस पैरेलल उसका कन्वर्स होता है, तो लाइन इस पैरेलल होते, तो हमें ये दो लाइन इस पैरेलल आप निकल गए। लेकिन जब ये दो पैरेलल लाइन निकल गए, इनको और एक ट्रांसवर्सल काटता है। अब तीसरे पार्ट की तो हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, हमें डी बी सी डी बी सी हमें ये निकालना है, कैसे 90 डिग्री है, ये कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है, ये हमें निकालना है दूसरा पार्ट। तो हमने क्या करना है, हमने ए सी एम किसके बराबर निकला है, बी डी एम के बराबर ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन हम इसको लिखते हैं ए सी डी और इसका नाम लिखते हैं बी डी सी। जब हम इन दो एंगलों को लेते हैं तो ये इन दो लाइनों के बने हुए एंगल्स हैं, लेकिन तब जब इन लाइनों से बनते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन इस पैरेलल होंगी। जब लाइन इस पैरेलल है, अब जब लाइन इस ए सी इस पैरेलल टू दी, हमें प्रूव किया है, तो इनको भी एक और ट्रांसवर्सल काटता है, दैट इज बी सी। जब इन्हें ये ट्रांसवर्सल काटता है तो यहाँ दो और एंगल वजूद में आते हैं, ये और ये। जब लाइन इस पैरेलल होते हैं, फिर एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो अंदर के जो एक साइड के जो दो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं पैरेलल लाइन्स के, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो यही कि हमने लिखा दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर ट्रांसवर्सल बी सी, देयरफॉर एंगल जो बनता है ए बी डी बी सी और ए सी बी, डी बी सी और ए सी बी जो बनते हैं वो 180 है, बिकॉज ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन में दिया हो कि बिकॉज ए बी सी इज ए राइट एंगल एट सी, वो सी पर जो 90 डिग्री का है वो बना हुआ है। तो इसीलिए उस ए सी बी जो 90 डिग्री है, तो उस क्वेश्चन में तो यहाँ पीछे हम यहाँ इसमें ए सी बी के बदले 90 डालेंगे, ए सी बी के बदले 90 डालेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, तो इसके बदले 90 डालेंगे, इसको डी सी बी रखेंगे, तो 180 है, तो हल करते जाएंगे, तो इसका 90 जो है वो उस पार जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो डी बी सी अपना रहेगा इधर ही, तो डी बी सी इज इक्वल 90 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। तो हमारा दूसरा पार्ट निकल गया, एंगल डी बी सी इज इक्वल 90 डिग्री। अब हमें तीसरे पार्ट की तरफ जाना होगा, और दिस सिंपलाइज दैट, इसका हम ये भी लिख सकते हैं, दिस एंगल ए सी बी जो पहले ही 90 डिग्री है, अब ये भी 90 डिग्री का, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, तो इसको हम सेकंड यहाँ लिख सकते हैं। अब तीसरा पार्ट जो हमारा क्वेश्चन में है, तीसरा पार्ट जो है कि ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, डी बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अब ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट को निकालना है। को कॉन्ग्रुएंट निकालने के लिए हमें और 3 चीज़ें चाहिए। इसमें 3 चीज़ें कौन कौन सी है, एक चीज़ इसमें क्या है, हमें 3 चीज़ें निकालनी चाहिए। एक चीज़ हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी, एक चीज़ हमें निकला ए सी इज इक्वल टू बी डी। देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी यहाँ हमने निकाला, ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन में प्रूव किया है फर्स्ट में पहले सी पी सी टी से, तो एक चीज़ निकल गई। दूसरा इसी का ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अभी निकाला हमने, ये भी 90 है, ये भी 90 है, बोथ इक्वल 90 डिग्री, तो हो गए 2 जावे बराबर। और तीसरा हमें ढूंढना है कहाँ से है, वो बी सी, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो बी सी पे खड़ा है, इसमें भी बी सी आता है बी डी सी, इसमें भी ए सी बी बी सी ए आता है, तो दोनों में बी सी आता है, तो बी सी इज कॉमन, तो दोनों में बी सी आता है, बी सी इज कॉमन, तो बी सी इज कॉमन। तो 3 चीज़ें हमें निकल गई, एक तो ये साइड एक कॉमन है, और ये साइड इसके बराबर है, और ये जावे इसके बराबर है, तो तीनों चीज़ें बराबर निकली, तो ये हम लिखेंगे इधर से। सो इन ट्रायंगल कौन सा निकालना है दूसरा पार्ट, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी,
ACB, इन दो ट्रायंगलों में हमें पहले यहाँ निकाला है AC इज इक्वल टू BD, तो पहला पॉइंट है AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि प्रूव्ड इन फर्स्ट, और यही एंगल हम लेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, सॉरी पहले DBC लेना है क्योंकि ट्रायंगल DBC यहाँ से है, तो DBC ही लिखेंगे यहाँ से, अपने अपने साइड का अपना अपना ट्रायंगल लेना है, तो यहाँ भी हमें लेना पड़ेगा BD ही, सॉरी BD लेना पड़ेगा, यहाँ AC लेना पड़ेगा, अपने ट्रायंगल का अपना साइड लेना है, BC AC के बराबर है, तो प्रूव्ड इन फर्स्ट में है। अगर एंगल DBC, इसका DBC इसके ACB के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड इन सेकंड। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल 90 डिग्री और प्रूव्ड इन सेकंड। एंड थर्ड पार्ट जो है वो इसका BC उसके BC के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, ये उसका भी है उसका भी है, तो तीन चीज़ें हमें बराबर निकलेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब ये जो दो ट्रायंगल हैं बाय SAS रूल, इस ऐसे रूल के जरिए ये भी काउंट में, तो हमारा तीसरा पार्ट भी निकल गया। अब लास्ट पार्ट है CM इक्वल टू 1/2 AB, तो हम CM इक्वल टू 1/2 AB के लिए क्या करेंगे, अब हमें BCD, अब यही ट्रायंगल यहाँ शक्ल पर जाओ, अब यही ट्रायंगल जो है ये इस ट्रायंगल के बराबर है, तो लेकिन जब ट्रायंगल बराबर निकलेंगे तो इसका AC या इसका DC इसके AB के बराबर है, इसका DC इसके AB के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू AB, तो CD इसके AB के बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे तो CD इज इक्वल टू AB बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनको हर जिला आपस में बराबर होते बराबर है, बट फ्रॉम फिगर ये CD किसके बराबर है, CD देखो शक्ल में, CD CM और MD के बराबर है, CM प्लस DM इज इक्वल टू AB, बट CM इज इक्वल टू DM। अब CM और DM आपस में बराबर है, तो CM प्लस CM इज इक्वल टू AB, इसका मैनेज फ्रॉम फिगर हम लिखेंगे, ये हमने फिगर से किया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज CM इज इक्वल टू DM, ये हमें गिवन भी है, इट इज़ गिवन आल्सो, CM DM के बराबर है, तो हम यहाँ DM के बदले भी CM डालेंगे, इस DM के बदले भी हम CM डालेंगे, CM अपना अपना है और इस DM के बदले CM, क्योंकि DM और CM बराबर है, तो ये होगा ट्वाइस CM हो गया बराबर AB के, और दिस इम्प्लाइज दैट CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, तो ये आपका आखिरी पार्ट निकल गया, CM is half of AB. All for today.